कृषि विधेयक के विरोध के बीच आज इंदौर में केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए और सदन में पारित हुए कृषि विधेयक को किसान हित में बताया। गहलोत ने कहा कि इस विधेयक से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और उनका मुनाफा बढ़ेगा तथा अन्नदाता सशक्त बनेंगे। गहलोत ने कहा कि ये विधेयक किसानों को अपने फसल के भंडारण और बिक्री की आज़ादी देंगे और बिचौलियों के चुंगल से उन्हें मुक्त करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गहलोत उत्तर प्रदेश में हुई घटना पर जवाब देने से बचते रहे। हाथरस की घटना पर गहलोत ने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने घटना को गंभीरता से लिया है और अपराधियों को कठोर सजा मिलेगी। गहलोत ने माना कि कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा राजस्थान में इस तरह की घटना हुई है। वहीं कृषि बिल पर हो रहे विरोध को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से यह आंदोलन हो रहा है और पंजाब में अकाली दल द्वारा अलग हो जाने से कोई भी नुकसान होने से उन्हें साफ इनकार कर दिया। गहलोत ने कहा कि पंजाब में हो रहे आंदोलन में अपना पक्ष कमजोर न हो, इसलिए अकाली दल ने इस बिल का विरोध किया। साथ ही प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत और उपचुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीती। प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, कृषि मंत्री जी ने कर दिया, हमारे अनेक वरिष्ठ मंत्रियों ने एक बार नहीं अनेक बार कर दिया कि ये कई सालों से एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। लिखित में कौन मांग रहा है? कानूनी प्रावधान है, ये तो हम करते हैं। दूसरी बात और थी कि देश का 80% किसान जो है सीमांत किसान है, जिसके पास जमीन कम है, 2 एकड़ 3 एकड़ है, वो आज अगर जियो जैसी कंपनी के साथ में टाइप करेगा तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी होती है, तो कहाँ तक लड़ने जाएगा वो किसान? उनको स्पेशल पैकेज भी दिया है और 6,000 रुपये प्रति साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा अनुसार दिया जा रहा है। गरीब किसानों का और सीमांत किसानों का भी हित संरक्षण करने का ध्यान है सरकार को। क्या ये जो कृषि सुधार विधेयक आप लाए हैं, इसमें कोई कानूनी प्रावधान है कि एमएसपी से कम पे खरीदी नहीं होगी? कहीं कोई प्रावधान है इसमें? है ना, इसमें प्रावधान है। एमएसपी जब घोषित होती है ना, तो उन शर्तों में प्रावधान रहता है कि एमएसपी से कम नहीं खरीदेंगे और कम खरीदे, अगर कम में बिक रहा है वो तो सरकार खरीदेगी एमएसपी के रेट पर, और इससे ज़्यादा अगर बिकता है तो बेचें। और ये अब इस कानून में ये भी प्रावधान हो गया कि किसान चाहे तो मंडी में जाकर के बेचे या किसान चाहे तो कहीं भी जाकर के बेचे, एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाके बेच सकते हैं, उनको उचित भाव मिलेगा। और ये जो दोनों कानून बने हैं, इस कानून से किसानों को बढ़कर के पैसा मिलेगा और जो लक्ष्य तय किया है 2022 में किसानों की आमदनी दुगना करने का, उस लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। ये जो आंदोलन हो रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमसे बात ही नहीं की सरकार ने, सीधे जाके कानून लिया। क्या सरकार के पास ऐसी मजबूरी थी? किसी के साथ बात? कोई मजबूरी नहीं थी। सरकार ने ये कानून जो बनाया ना, तो 1.5 साल पहले से विचार विमर्श किया, कई लोगों से राय ली। राय लेने के बाद कैबिनेट में प्रस्ताव गया, कैबिनेट ने उसको स्वीकृत किया, फिर ऑर्डिनेंस जारी हुआ। ऑर्डिनेंस जारी होने के 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर अंदर अभी ये संसद ने पास किया। इस बीच में किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी ने कोई शिकायत नहीं की। अब कानून पास होने के बाद ये इस प्रकार का वातावरण बनाने का षड्यंत्र है। अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी घोषित कर दी और वो एसआईटी उसकी जांच कर रही है। सरकार का निर्णय है कि अपराधियों को कठोर सजा दिलवाई जाएगी। इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, उम्मीद करता हूँ सीधा जवाब देंगे। पीड़िता का जिस तरीके से अंतिम संस्कार हुआ, क्या आप और भाजपा उससे सहमत है? दूसरा, आपातकाल के बाद में देश में पहली बार मीडिया को पूरी तरह रोका जा रहा है, क्या इससे सहमत है कि हम भाजपा के आपातकाल क्यों बढ़ रहे हैं? इन परिस्थितियों में ये घटनाएं हो रही है, इन परिस्थितियों में रोका जा रहा है, इन परिस्थितियों में अंतिम संस्कार किया है, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सर, सामाजिक न्याय मंत्री हैं आप, क्या आपने कुछ जानकारी नहीं ली या उन्होंने जानकारी दी हो? मेरे मंत्रालय की ओर से जहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती है, हम जानकारी राज्य सरकार से मांगते हैं और इस प्रकार की घटना जहाँ होती है, हमारे विभाग की ओर से 8.25 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देने का प्रयास करते हैं, परंतु वहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। परिवार को धमकाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपकी लड़की कोरोना से मर जाएगी तो पैसे भी नहीं मिलेंगे।
इस विषय पे मेरे को कुछ नहीं सर कहना। खरगोन वाली घटना पे जानकारी ली है? यहाँ पे भी एक बलात्कार हुआ है आदिवासी। खरगोन की घटना की जानकारी मुझे अभी तक नहीं है। आप बता रहे हो तो मैं जानकारी लूँगा। सर ऐसी घटनाओं में क्या पैसा देना ही जरूरी है? न्याय कब मिलेगा? न्याय भी मिलता है। न्याय के साथ साथ पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए ये व्यवस्था है कानून में। मंत्री सर, जी, ऐसा विपक्ष में नहीं, जब हम सरकार थे, की जब नाकामी है। आप विपक्ष में थे, जब भारतीय जनता पार्टी तक तमाम कानूनों की बात की जाती थी। अब आप पक्ष में हैं, अब आप सत्ता में हैं, बावजूद उसके ना महिलाओं पर होने वाले अपराध रुके हैं, ना बलात्कारों की संख्या रुकी। मतलब कहीं ना कहीं कानून को लेकर के जो अपराधी है कोई खौफ नहीं है। आप खुद कह रहे हैं कि उस समय हम कानून की बात कर रहे थे, करते थे, आज भी कर रहे हैं। आज भी कानून की ही बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। एसआईटी गठित हुई है, एसआईटी जांच कर रही है और सरकार ने मन बना के रखा है कि अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। सर ऐसे क्या कारण था कि रात में बिल्कुल गलत तरीके से मूर्ति निवास को छोड़ के उस बच्ची का अंतिम संस्कार किन परिस्थितियों में हुआ इस विषय में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। विभाग को तो रिपोर्ट आती है राज्य से, आपको विभाग देता है। हाथरस जैसी घटना वहाँ बलरामपुर में भी हुई है, अलीगढ़। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबरगति न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक। You can also follow us on Twitter and you can also follow us on Instagram.